all beautiful, lovely, divine souls watching this video. This is Chandrika Kamble, tarot reader and numerologist. स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में. सो गाइस, आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है स्पेसिफिक है. आज के पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक लाइफ के एक फील्ड के बारे में है. तो इट्स लाइक आपका करियर, फिनांस, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, मनी. ओके, तो करियर का फील्ड में 2021 में आपका करियर एंड मनी, फिनांस कैसे होगा. ओके, सो इट्स वेरी स्पेसिफिक अबाउट जस्ट ओनली करियर फॉर 2021 ईयर में. ओके, और जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं अभी उनके लिए भी ये रेजोनेट हो जाएगा. करियर, एजुकेशन, फील्ड, डिसाइडिंग अ करियर पाथ, और जो लोग ऑलरेडी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी 2021 कैसा जाएगा. ओके, सो क्यों ये गाइस स्पेसिफिक में बना रही हूँ, क्योंकि मैंने एक जनरल वीडियो बनाया है आई बटन पे 2021 पूरा डिटेल जनरल लव, करियर, सेल्फ के बारे में कैसा जाएगा उसका रीडिंग मैंने किया हुआ है. प्लीज़ जाके वीडियो देख लेना, क्योंकि जिन लोगों ने भी वीडियो देखा है वो लोग बता रहे हैं कि बहुत हद तक रेजोनेट हो रहा है. एंड सो वो 2021 प्रेडिक्शन का वीडियो ज़रूर जान लेना, देख लेना. ये 2021 करियर स्पेसिफिक है. सो गाइज, मैं हमेशा जो भी मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए भी आते हैं, वो लोग कभी कभी क्वेश्चंस उनको समझ में नहीं आते, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम जनरल बता दो, जनरल कैसे होने वाला है तो मैं हमेशा इंसिस्ट करती हूँ कि स्पेसिफिक क्वेश्चन को लेके पूछे, लाइक लव लाइफ कैसे होगी, या फिर करियर लाइफ कैसे होगी, या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा तो बहुत ही अच्छा होता है मेरे लिए, क्योंकि जो टैरो में हर एक कार्ड होता है उनके बहुत ज़्यादा मीनिंग आ सकते हैं. ओके, एक सिंपल कार्ड का लव लाइफ में मीनिंग अलग होता है, करियर में मीनिंग अलग होता है, हेल्थ में मीनिंग अलग होता है. तो दैट इज़ वन थिंग कि आप अगर जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन है उतना क्लियर कट आंसर आपको टैरो दे सकता है, गाइडेंस दे सकते हैं. ओके, तो इसलिए ये करियर स्पेसिफिक 2021 के लिए. ओके, तो मतलब किस नए चीज़ से डील करोगे, कि आपको न्यू जॉब मिलेगा, या फिर करियर में क्या चेंज होगा, कैसे ग्रोथ होगी एंड एवरीथिंग. बट ऑब्वियसली हर एक फाइल में जैसे कार्ड्स आएंगे वो स्टोरी आपको बताई जाएगी. ओके, तो कार्ड्स जो बताना चाहेंगे मुझे वो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी. तो हमारे पास उसके लिए 4 पाइल्स हैं. पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग. 2-3 वीक्स से आई गेस मेरे सब्सक्राइबर्स वहीं के वहीं रुके हुए हैं गाइज, एंड रियली इट्स वेरी थोड़ा सा मुझे कम मोटिवेशनल लग रहा है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर्स, जब एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है गाइज, इट्स रियली मोटिवेट्स अ लॉट कि बाबा मैं न्यू डेक खरीदूँ, न्यू टॉपिक सर्च करूँ एंड एवरीथिंग. बट कुछ थोड़े वीक से मेरे सब्सक्राइबर्स जस्ट वहीं की वहीं है गाइज, कम हो रहे ज़्यादा हो रहे. सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. ओके, बट आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब. एंड मुझे पता है मैं उस दिन इसलिए मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे. मैंने वीडियो एनालिटिक्स में गई थी, तभी मैंने देखा 80% से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब्ड है. जो भी मेरा चैनल देखते हैं उसमें 80% से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब्ड है गाइज. तो अगर आप उनमें से हो जो अनसब्सक्राइब्ड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल, और आपके सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना. सो एंड ये इस पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा FB जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अभी हम लोग फाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं. ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है वो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में. ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं. जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट करता है उस फाइल के सामने एक टाइम दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आपको क्लिक करना है तो आप अपने फाइल में चले जाओगे. नाउ आई विल टेल यू द फर्स्ट एक्चुअली आई एम बीइंग वेरी क्रिएटिव दीज डेज. ओके, तो मैंने ड्रॉ किया है कुछ, तो एज दिस इज़ अ करियर रीडिंग. ओके, तो ये है, ये बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं एंड मेल्स हैं. ओके, तो जो लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ और पेपर वर्क करना पड़ता है, मेल करना पड़ता है, स्कैन, ज़ेरॉक्स, ये सब में डील करते हैं. ओके, तो उनके लिए उनको मे बी ये फाइल अट्रैक्ट कर सकता है. मैं ये नहीं कहूँगी
कि आप जिसमें काम करते हैं वहीं जाके सिलेक्ट करो. मे बी समवन इज़ IT बट यू नो एंड आप शायद डॉक्यूमेंट की पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये है पाइल नंबर 1 का चार्म या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो. ओके और आपके लिए कार्ड है रिंग. ओके सो लेट मी क्लियर वंस अगेन कि ये ऑब्वियसली लव रीडिंग एंड एवरीथिंग नहीं है. तो इस रिंग कार्ड का मतलब करियर फील्ड में अलग है. ओके तो वैसे सोचेगा एंड ये आपके करियर के लिए है. तो इसका नंबर है 25, रिंग है और ए है. ओके सिमिलरली फॉर पाइल नंबर 2 दिस इज़ अ इमेज. ओके तो मैं लैपटॉप बनाने की कोशिश कर रही थी. लैपटॉप हो कंप्यूटर हो. ओके जो लोग IT में हैं या फिर जो ऑटोमेशन में कोई वर्क कर रहे हैं, जो कोई प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं या कोई टूल या एप्लीकेशन या वेबसाइट के साथ काम करते हो जिनको लैपटॉप यूज़ करना पड़ता हो, मे बी वो लोग इस पाइल पे अट्रैक्ट हो. ओके पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ट्री. ओके तो नंबर 5 7, यहाँ पे 7 एंड हार्ट है. ओके पाइल नंबर 3 के लिए ये है प्रेजेंटेशंस. तो मे बी मार्केटिंग सेल्स और एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड वाले प्रेजेंटेशंस यूज़ करते हो. ओके प्रेजेंटेशन देना, ग्राफ बताना कितना हमारा ग्रोथ हुआ है, टर्नओवर क्या है, रेवेन्यूज़ एंड एवरीथिंग. ओके सो मे बी वो लोग इसको अट्रैक्ट हो जाए बट आई एम नॉट हिंटिंग यू कि वही सिलेक्ट कीजिए. जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं उनको अगर लैपटॉप अट्रैक्ट कर रहा है तो उस पर चली जाइएगा. ओके नाउ दिस इज़ द कार्ड फॉर पाइल नंबर 3 गार्डन. 20 नंबर है, 8 है, यहाँ पे 8 है, नीचे ऊपर 20 है एंड गार्डन. ओके नाउ या फॉर पाइल नंबर 4 यू नो दीज आर लाइक फॉर्मल्स. तो जो भी यूनिफॉर्म में है मे बी उनको अट्रैक्ट कर सकता है बट अगेन यू नो कोई भी अट्रैक्ट करेगा आपको उसके साथ चले जाइए. एंड आपका कार्ड है 13 चाइल्ड J. ओके सो दीज आर योर पाइल्स. प्लीज गो विद द थिंक विच अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट. ज़्यादा लॉजिकल सोचने की मतलब कोशिश ना कीजिए. ओके कि हाँ मैं कंप्यूटर्स में काम करता हूँ तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा. मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉजिकल ना होइएगा. यहाँ पे आंख बंद करके जो आपके मन को लग रहा है ना कि नहीं मुझे इस पे जाना चाहिए, इसका कलर, इसका पैटर्न, इसका ड्राइंग, समथिंग इज अट्रैक्टिंग मी इन दिस पाइल, गो विद दिस पाइल. ओके लेट्स गेट टू योर इंटरप्रिटेशन. हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाली इमेज डॉक्यूमेंट्स ईमेल वाली इमेज सिलेक्ट की होती है एंड पाइल नंबर 1 ये वाला कार्ड 25 रिंग. ओके तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपकी करियर लाइफ, करियर, फिनांस, मनी रिलेटेड सब 2021 में कैसा होगा. ओके तो आपके लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स हैं. हम लोग शुरू करते हैं अभी रीडिंग. ओके सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जब आपके पाइल पे मेडिटेशन करी थी, जब मैंने कार्ड्स निकाले भी नहीं थे, जस्ट मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था, उस ऑब्जेक्ट पे मैं मेडिटेट कर रही थी. तभी मुझे ना क्या क्या दिखा मैं आपको बता दी हूँ. मुझे ना टिक मार्क्स डॉक्यूमेंट पे टू डू लिस्ट होती है एंड यस आई हैव डन दिस 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 दिस, ये टिक मार्क वाली लिस्ट दिखाई दी. ओके मूविंग ऑन और अचीवमेंट की तरफ बढ़ना. ओके और इट्स लाइक मुझे आँख ही दिखाई दे रही थी. ओके तो इट्स लाइक आपको दूर की देख रहे हो, दूर की सोच पा रहे हो आप. ओके सो ये थे जो मुझे दिखे उसके ऊपर से. तो उसके बाद जो कार्ड्स भी आते हैं ना गाइस वो भी उसी से सिमिलर आते हैं. अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी व्हाट दीज सिम्बॉल्स, मेडिटेशन सिम्बॉल्स एंड दीज कार्ड्स मीन्स. फर्स्ट कार्ड तो आपका रिंग कार्ड है. ओके तो जैसे मैंने बताया कि करियर रिलेटेड इसमें इस रिंग कार्ड का मीनिंग बहुत अलग है. ओके तो इसका मतलब करियर फील्ड में अगर देखा जाए तो इट्स लाइक डील्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स एंड दिस इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स गाइज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स. ओके एंड मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डील्स साइन करने वाले हो. जो आपकी मेहनत है ना इतनी दिनों की वो पे ऑफ होने के लिए मुझे दिखाई दे रही है. बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि वो लोग अपना कुछ इन्वेस्टमेंट लिस्ट बनाना और बहुत सालों से किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे. ओके
और उसकी लिस्ट बनाई हुई थी आपने, बहुत क्लाइंट्स इकट्ठा कर रहे थे आप, या फिर बहुत लोगों के पास जाके आप टारगेट जमाने की कोशिश कर रहे थे। ओके, मतलब आप कोई ऐसा काम कर सकते हो आई गेस कि जिसमें टाइम मनी इन्वेस्ट आपको पहले करना पड़े। बिजनेस वाले भी यहाँ पे हो सकते हैं लोग, ऑब्वियसली ये सबको रिजोनेट नहीं होगा, बट इट्स लाइक कि आपका जो हार्डवर्क है अब तक का वो पे ऑफ होने वाला है। ओके, एंड बड़ी डील्स, बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, विल स्टार्ट विद योर कार्ड वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस रिवर्स कार्ड ओवर हियर। जैसे कि अगर आप फैमिलियर है मेरे चैनल से, तो मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती मोस्टली, बट ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा, रिवर्स में आया। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारी चांसेस हो सकते हैं कि जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज हो। ओके, बट कंफ्यूजन वाले चांसेस आ सकते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, आप उससे बहुत अच्छे से बाहर निकलोगे। इट्स रिवर्स। अगर ये स्ट्रेट होता तो मैं बोलती कि आप कंफ्यूज हो और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन इट्स रिवर्स। ओके, ऐसे मौके बहुत आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यू विल come out of it and you will take a strong decision. You will just stick to your strong decision whichever is good for you. Again, अगर ये straight होता तो इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ये रिवर्स में आया गाइज। ओके, तो इट्स लाइक आपको दूर की सोच पा रहे हो, आप देख पा रहे हो, आपकी आंखों में कोई पट्टी बंधी नहीं है। इतने सालों से, महीनों से शायद हो सकती है, लेकिन आगे 2020 में शायद आपको ये कंडीशंस में होते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ओके, बट 2021 में यू विल सी वेरी क्लियरली कि आपको जाना कहाँ पे है। वो अचीवमेंट, वो टू डू लिस्ट, आप वेरी वेल प्लान्ड हो आपके दिमाग में, आपको जाना कहाँ पे, मुझे ये अचीव करना है, उसके लिए मुझे इस पाथ से ही जाना पड़ेगा, यही ऑप्शंस मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो यू आर वेरी क्लियर। एंड अगर अगर कन्फ्यूजन, तो प्लीज़ आपकी गट फीलिंग की ज़रूर सुनिए। यहाँ पे वाटर है, मून है। ओके, गट फीलिंग की ज़रूर सुनिएगा, मन की इंट्यूशन की ज़रूर सुनेगा। आपका थॉट आपको ज़रूर एक डायरेक्शन ज़रूर देगा। ओके, देन अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था मुझे, एंड ऑब्वियसली मुझे क्लैरिफायर निकालना पड़ा। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मतलब इतनी कि आपको ऐसा होगा कि कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, राइट? क्योंकि जो आपकी मेहनत में जो कह रही हूँ ना, आई गेस आपने लास्ट 6-7 मंथ से, या फिर 6-7 मंथ्स से बहुत मेहनत की है, तो उनके रिटर्न्स या उनकी तरफ से कॉल्स हो सकता है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत जगह अप्लाई कर चुके हो, बहुत दिन, आपको शायद 6-7 वीक्स भी हो सकता है। तो 6-7 वीक्स आप अप्लाई कर रहे थे, आप रिज्यूमे डाल रहे थे, CV डाल रहे थे, पोर्टल्स होते हैं जो जॉब दिलाते हैं उन सब में, लेकिन 1-1.5 महीना आपका ऐसा गया कि नो कम्युनिकेशन, नो रिप्लाई फ्रॉम एनीवन, एंड डायरेक्टली आपको सारी जगह से रिप्लाई आने लगे। तभी आपका जो कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार, अभी तो एक साथ ही इतने सारे जॉब आ रहे हैं, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे कौन सी ऑफर लूँ, दैट काइंड ऑफ कन्फ्यूजन है ये। इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी कि वो बोलते हैं ना सब मोह माया टाइप्स, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन आप मोह माया पे फंसोगी नहीं। जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं वो आपको समझेंगे कि ये लोग जो है एग्रीमेंट में फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये परफेक्ट ऑप्शन है, कोई एक परफेक्ट ऑप्शन। तो इसलिए 7 ऑफ कप्स एंड ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स बता रहा है कि कन्फ्यूजन वाले मौके बहुत आएंगे, लेकिन आप गट फीलिंग की सुन के, इंट्यूशन की सुन के ज़रूर कोई बेसिक और इम्पॉर्टेंट स्टेप सिलेक्ट करेंगे, इम्पॉर्टेंट वे या फिर इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस आपके लिए आपको दूर की देखनी पड़ेगी, यही आपके कार्ड्स बता रहे हैं। तो इसको ऑब्वियसली मेरे को क्लैरिफायर लेना पड़ा। क्लैरिफायर में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है गाइस। ओके, तो ये यही बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस होके शार्प डिसीजन लेना पड़ेगा। ये डिसीजन में हो सकता है आप सोचो कि बहुत लोगों को हर्ट हो सकता है, या फिर हाउ कैन आई टेक दिस डिसीजन, दिस स्टेप। ओके, मतलब इट्स लाइक हाँ जी करना पड़ता है आजकल बहुत लोगों के लिए। तो इट्स लाइक आप हाँ जी नहीं करोगे, कोई एक फर्म डिसीजन लोगे, तो इट्स
रिक्वायर्ड गाइज, आप डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स रिक्वायर्ड, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड वही बताता है कि एक फर्म डिसीजन ले, तलवार उठा के इन्होंने अपना फर्म डिसीजन ले लिया है। तो आपके दिल दिमाग के साथ जाइएगा, ना ही कि कि यही होता है मार्केट में भाई, तुम्हें पता नहीं क्या, ऐसे बोल के फंसाने वाले लोगों पे आप फंसोगे नहीं। आपको बहुत क्लियर दृष्टि दिखेगी। वो जो आँख मुझे दिखाई दे रही थी, वो दूर दृष्टि करके वर्ड है, वो बताते हैं। ओके, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, आप उसी के साथ जाइए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा गाइज। ओके, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि चैरियट का कार्ड भी आया है। ओके, तो जैसे मैं कह रही थी, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही थी, तभी अचीवमेंट क्लिक क्लिक क्लिक, करेक्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यू आर वेरी फोकस्ड, ये दोनों कार्ड वही बताते हैं। देखो इन दोनों को, देखिए इन दोनों के चेहरे को गाइस, यू आर वेरी फोकस्ड, और अभी आपको कोई भी मोह माया आपके फोकस से, आपके पास से हटा नहीं पाएगा। यू आर नॉट कन्फ्यूज एनी मोर, एंड यू आर गेट सेट गो फॉर योर, यू आर लाइक गेट सेट गो फॉर योर फोकस। ओके, तो ये चैरियट लेके चल पड़े हो आप, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होंगे। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एनर्जी ये बताती है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों बोलने वाले लोग होंगे। आधे लोग सपोर्ट करेंगे, आधे लोग नहीं करेंगे, दे मे कन्फ्यूज हो। अगेन यहाँ पे देखिए ये ब्लैक एनर्जी भी है, राइट। तो ऐसे लोग आएंगे शायद जो आपको कंफ्यूज करेंगे, या फिर आपका जो सोच है उस पर डाउट करेंगे कि आप सच में ये कर पाओगे कि नहीं। आपको भी कंफ्यूज करने का या आपको पीछे खींचने का, आपका कॉन्फिडेंस लो करने का बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन 2021 में आपने ठान ली है, आपको आपकी अचीवमेंट, आपका गोल, आपका ट्रॉफी दिख रहा है, बस आप वहाँ पे चल पड़े हो। तो आप बहुत ही ज़्यादा करियर और बिजनेस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हो गाइज। वी नीड दिस फोकस इन योर करियर, द करेक्ट डिसीजंस, ना कि कंफ्यूज होके वहीं पे बैठ जाना। बिकॉज पाथ्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन हमें हमारा देख के उस पर चलना पड़ता है। ओके, तो वो एक्शन लेने का जो काम है, अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड इज लाइक टेकिंग एक्शंस फाइनली, नॉट जस्ट थिंकिंग, प्लानिंग एंड प्रोसेस में नहीं हो आप, अभी एक्शन लेने के प्रोसेस में हो, और एक्शन लोगे और बहुत हद तक वो सही होगा और अचीवमेंट की तरफ जा रहे गाइज। द चैरियट सेज सक्सेस, ऑब्स्टेकल्स को आप पीछे छोड़ जाओगे। ऑब्स्टेकल्स को ओवर करने वाला और सक्सेस मिलाने वाला कार्ड होता है चैरियट। ओके, तो ऑब्वियसली एकदम स्मूथ रोड नहीं हो, अगर फिर भी आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं तो वही फोकस बनाए रहे, यही आपकी पॉजिटिविटी आपको बता रही है। ओके, देन हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। मुझे बहुत सपोर्ट भी आता हुआ मिल रहा है। ओके, कलीग्स हो सकते हैं या फिर आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपकी एज का या आपसे उम्र में कोई छोटा पर्सन, क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक भी था कि पेज ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकते हो आप हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, आपकी साइन हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हो आप। ओके, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन है जो हेल्प करने ज़रूर आएगा, आपसे उम्र में छोटा या फिर आपके एज की जितना यंग, मुझे थोड़े 30, 35, 40 के एज वाले लोग हो सकते हैं। या तो आप हो या तो कोई ऐसी हेल्प मिलेगी, या फिर जो ये आपका इंट्यूशन है बता रहा है नहीं भाई तुम सही हो, चलते रहो। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है, मीन्स आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता, इतना क्लियर कट आपके माइंड में पूरा प्लान है, एंड यू हैव नाउ जस्ट started your journey for achievement, for success. That's a very great card guys. And again one more important thing is ये दोनों कार्ड्स ट्रैवल भी बताते हैं गाइज। ओके, और जैसे मैं कह रही थी कि मेडिटेशन में मुझे एक प्लेन जैसी इमेज भी आई। ओके, तो इट वॉज नॉट प्लेन, इट वॉज लाइक जस्ट बर्ड। हम लोग सीनरी में बच्चे बर्ड कैसे ड्रॉ करते हैं ना, वैसी कोई इमेज दिखाई दे रही थी। बाद में मैंने जब सोचा तो वो प्लेन की इमेज भी हो सकती है। ओके, सो दीज आर इंट्यूशनल मैसेज गाइज। ओके, सो डोंट जस्ट थिंक मोर अबाउट इट, बट मैसेज क्या है वो ज़रूर सोचेगा। तो ट्रैवल हो सकता है बहुत लोगों का, ट्रैवल मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है आपके, क्योंकि स्वॉर्ड्स भी थे, तो कम्युनिकेशन होने वाला है, यू आर गोइंग टू रीच आउट टू समवन और समथिंग। तो ट्रैवल हो सकता है, या फिर ये ज़िंदगी का आगे बढ़ना, ज़िंदगी में मूवमेंट आना, स्पीड, मूवमेंट, ट्रैवलिंग,
एंड प्रोग्रेस मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है. ओके, सो यू आर गोइंग, your career is going to be very successful till 2021 end. आप उस सक्सेस के पाथ पे निकल चले हो गाइस, सो यू डोंट हैव टू वरी एक्चुअली, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एंड अगेन जजमेंट का कार्ड, ये बहुत ही आजकल मेरे रीडिंग में जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है, क्योंकि लॉजिकली भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं गाइज हमारे ज़िंदगी में. फॉर कंप्लीट अर्थ astrological big events are going to happen. Jupiter Saturn conjunction guys. ओके, तो 2022 से 2021 तक बहुत ही पॉजिटिवली लोग आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, और चाहेंगे, क्योंकि 2020 में जो हुआ वो हमारे लिए नया था, लेकिन हम लोग देख चुके हैं सब, वी नो. ओके, तो जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि अगेन यहाँ पे देखिए, ये बंदा प्रेजेंटेशन देने वाला हो, या फिर यू आर असाइनिंग टू ग्रुप ऑफ पीपल, ओके. तो यू विल बी द फोकस, आई गेस यू विल बी द मेन फोकस. आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे, या फिर यू आर द ट्रेनर, यू आर द मीटिंग का इनिशिएशन आप करोगे, मीटिंग आप रखोगे शायद. तो बहुत ज़्यादा लोग आपको सरेंडर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपके डिसीजन सुनने वाले हैं. यू विल बी रिप्रेजेंटिंग समवेयर टू योर कंपनी. ओके, तो आपको वो गोल सेट है. हो सकता है आपको प्रमोशन दिया जाए और बहुत लोग कहें कि नो, यू आर नॉट एबल टू डू दिस पोजीशन, अपर पोजीशन पे जाओ शायद आप करियर में, और यू आर लाइक नहीं, मैं इसी के लिए तो बना हूँ, मैं अपर पोजीशन के लिए तो बना हूँ, एंड आई एम गोइंग टू डील इट, आई एम गोइंग टू रॉक इट. तो आप रॉक करने वाले हो. यू आर द मेन इन्फ्लुएंसर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. you have a power. Okay, so that's great guys. Have I covered everything? Yes. Okay, तो ये यही बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स एंड डील्स. बहुत ज़्यादा डील्स क्रैक होने वाले हैं आपके. सो दैट्स वंडरफुल गाइज. ओके, सो यस, विल गो विथ योर ओरेकल कार्ड्स. फर्स्ट कार्ड इज गाइड सी. फर्स्ट कार्ड इज स्टैंड स्टिल. ओके, सो एक्चुअली 2020 या उसके पहले से मुझे लग रहा है आपकी लाइफ थोड़ी स्टैंड स्टिल थी. ओके, तो इट्स लाइक वो जो होता है मर्द, उसमें जब अटकते हैं हम लोग, तो पहली चीज़ जो हमें नहीं करनी होती है वो है पैनिक. क्योंकि जितना पैनिक करोगे उतना आप नीचे ये होते जाओगे. ओके, आपको क्या करना है, शांति से आपके पैर हिला के ऊपर निकालने की कोशिश करना है मर्द से. तो यही आपने अब तक किया. अब तक आपके इसमें शायद अपॉर्चुनिटी या करियर वाइज थोड़ी स्टैग्नेशन आपको देखने मिली 2020 तक, बट उसमें आपने बहुत कामली बिहेव किया और पेशेंटली आप उस मर्ड में खड़े रहे और ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे. तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, या फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी है जिसको आप प्रे करते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, ओके, उन्होंने आपको देखा है उस स्ट्रगल में डील करते वक्त. तो इट्स लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने खोल दी है. इट वॉज लाइक एन एग्जाम और समथिंग फॉर यू. टेस्ट ले रहे थे वो, आप उस पर खड़े उतरे हो गाइस. तो मैं बोल रही थी ना, पे ऑफ वर्ड मुझे सुनाई दे रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग, कि आपकी जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होने वाली है गाइस. ओके, एंड इसमें हो सकता है कि आपका कोई सीनियर पर्सन, कलीग्स या ऐसे कोई आपको बहुत हेल्प करे. ओके, सो पे ऑफ होने वाली है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आप इस मर्ड से फाइनली निकलने वाली हो. तो जो आपकी ज़िंदगी स्टैंड स्टिल थी ना, उससे आप फाइनली फोकस मूवमेंट और अचीवमेंट की तरफ बढ़ना होने वाला है आपकी लाइफ में. I'm really sorry guys if you are hearing a background noise. I can't do anything. These kids खेलते कम है, बातें और चिल्लाना ज़्यादा होता है. तो I'm sorry guys. Okay. Enlightenment card guys. वाटर ट्रैवल भी हो सकता है या फिर एयर ट्रैवल आपका हो सकता है. ओके, एनलाइनमेंट का मतलब यही है गाइस कि आपकी पॉजिटिविटी आपको जो स्ट्रगल दी, जो टेस्ट ली आपकी, उसमें आप इतने खरे उतरे हो, आपकी पॉजिटिविटी इतनी आपसे इम्प्रेस होगी ना, आपको बहुत ईजीली वो अभी ऊपर उठाने वाले हैं. ये एनलाइटमेंट का
टाइम आपका आ गया है. 2021 विल बी इनलाइटमेंट टाइम, इट विल बी प्रोग्रेसिंग टाइम, इट विल बी अचीवमेंट टाइम फॉर यू गाइज. दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग. इनलाइटमेंट, वाओ. Okay, next is future. Yes. So see, let go of the past and move forward. आपने हार मानी ही नहीं, तो ये जो यूनिकॉर्न है वो देख रहे हैं, हाँ हाँ तू तो जीत लिया, हमारे मन को तो तुमने जीत लिया, जाओ आगे जाओ, पूरा सक्सेस तुम्हारा है. यू आर सो कॉन्फिडेंट. सी आपने तो, हाँ मैंने तो बहुत कुछ देखा है, ये क्या चीज़ है. अभी तो आपका रास्ता बहुत क्लियर है गाइज. ओके, सो दैट्स ग्रेट. ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव था ये पाइल. एंड आप सक्सेस और अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हो. यू आर वेरी फोकस्ड एंड आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ना कि हाँ जी करने की या फिर कंफ्यूज होने की. तो आप ज़रूर लेंगे, आपकी गट फीलिंग बताएगी, उसी के साथ जाइएगा, फोकस रखिएगा. यू आर जस्ट वेरी क्लोज टू योर सक्सेस पाथ. कीप इट अप गाइज. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर. इतना ही था मेरे लिए पाइल नंबर 1 के लिए. एंड नाउ जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं दे आर अनसब्सक्राइब. सो सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि 2-3 वीक से मेरे सब्सक्राइबर एक दो से भी नहीं बढ़े हैं गाइस. नॉट डन गाइज. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, बढ़ने की बहुत ज़रूरत है. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. कमेंट्स करके बताना कि आप you are feeling that enlightenment in your life related to your career or not. कमेंट करके ज़रूर बताना. रेजोनेट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर बताना. एंड अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करना बताना है मेरे वीडियोस में कि आप ऐसे इम्प्रूव करो, या फिर एक बहुत यूनिक टॉपिक्स देने हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में लिख देना. और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाली इमेज सिलेक्ट की हुई थी यहाँ पे लैपटॉप की, और ट्री वाली इमेज सिलेक्ट की हुई थी. जस्ट अ सेकेंड. या ट्री कार्ड, लेनॉर्मन का ट्री कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था. नंबर 5. ओके, 7 नंबर है यहाँ पे, 7 ऑफ हार्ट्स. ओके, सो गाइज देखिए, ट्री का मतलब है first of all number 5 tells you change. ओके, तो मुझे लग रहा है कि करियर लाइफ में मुझे पाइल नंबर 2 के लिए लग रहा है बहुत सारे चेंजेस आ रहे. ओके, कहीं ना कहीं मुझे गाइज यहाँ पे बल्कि ये रीडिंग करियर के लिए है, बट आपके पर्सनल लाइफ में कुछ थोड़ी सी हलचल मची हुई है, ऐसी वाइब्स मुझे आ रही है. ओके, ये जो पाइल है, जो करियर के लिए पाइल नंबर 2 देख रहे हैं ये लोग, करियर विल बी योर काइंड ऑफ सेकेंड प्रायोरिटी इन 2021. ओके, पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादा आपका ध्यान लग रहा है, तो मे बी ये हेल्थ हो सकती है या फिर लव लाइफ हो सकती है आपकी, शायद उस पर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान है. एंड करियर कहीं ना कहीं साइड में आप चला रहे हो. ओके, या तो पर्सनल लाइफ में बहुत खुशी के मौके आ रहे हैं, या फिर यू हैव टू बी ग्राउंडेड फॉर सम सिचुएशंस इन पर्सनल लाइफ. ओके, तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है पर्सनल लाइफ में. ओके, सो आपको बताया जा रहा है कि ट्री की तरह ग्राउंडेड रहिए. ठीक है, आपके जो रूट्स हैं वो नीचे तक, ट्री के रूट्स जो है नीचे तक रहते हैं, तो इसलिए ट्री ग्राउंडेड रहती है. कोई भी तूफान आ जाए वो अपने जड़ों को लेके वहीं पे खड़े रहते हैं. ओके, तो आपको यही बताया जा रहा है कि यू हैव टू बी ग्राउंडेड, यू हैव टू डील, यू हैव टू फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ समहाउ. एंड डोंट, आपका जो बेस है ना उसको डगमगाने मत दीजिएगा. ओके, एंड चेंज का ईयर हो सकता है पाइल नंबर 2 के लिए 2021. ओके, सो मुझे सी गाइज, क्यों मुझे पर्सनल लाइफ की वाइब्स बहुत आई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है. ओके, तो ऑब्वियसली बहुत लोग, सबके लिए पर्सनल लाइफ में हलचल कंपलसरी नहीं है, किसी के लिए ये हलचल शायद प्रोफेशनल लाइफ में ही है. ओके, मुझे यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े से एंजाइटी वाले, थोड़े से
थोड़े से विथ लो कॉन्फिडेंस या फिर दे आर बीइंग प्रोटेक्टिव और दे आर नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट दे शुड फोकस ऑन। ओके, मुझे लग रहा है कि आप आपके निगेटिव पॉइंट्स को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को आप देख नहीं रहे हो गाइज। ओके, यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, जबकि मुझे पता है कि आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, जो कि मैं देख पा रही हूँ। मैजिशियन का कार्ड है गाइज, आई विल कम टू दैट। ओके, लेकिन आप खुद पे ज़्यादा थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रख रहे हो एंड खुद के बारे में थोड़ी डाउट है आपके मन में। सो प्लीज़ आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वो सारे डाउट हटा दीजिए। और ये भी पाइल मुझे ऐसी वाइब दे रहा है कि बहुत 2020 में शायद करियर और फाइनेंस में आपको इट्स लाइक कि लास्ट तक डटे हुए हो आप। ओके, थोड़ा लो फील कर रहे हो बट लास्ट तक डटे हुए हो, आपने गिव अप नहीं किया, तो दैट्स वेरी गुड। गिव अप करना नहीं है आपको। ओके, क्योंकि चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो आपको बताया जा रहा है, तो गिव अप मत कीजिए। एंड 5 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड ये बता रहे हैं कि गाइज आप बहुत सेंसिटिव हो, या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, कभी कभी उसके बारे में आप ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो। एंड जो है ना गाइज, उसके पास देखिए ना कि जो गया है उसके पास। ओके, तो बहुत लोगों के लिए ऑब्वियसली जैसे मैं कह रही थी कि ये करियर रीडिंग है, बट थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में मुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो शायद लव लाइफ में आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी। ओके, तो प्लीज़ जो अच्छा है या फिर जो पॉजिटिव पॉइंट्स है आप में, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि निगेटिव पॉइंट्स पे, ना कि वो चीज़ें ज़्यादा फोकस कीजिए, या फिर उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंक ना कीजिए जो कि आप नहीं कर पाए, या फिर ना आपके लिए वो चीज़ें बनी थी। वो अगर इम्पॉर्टेंट थी आपकी लाइफ में तो रह जाती, अगर चीज़ें नहीं रह रही या नहीं हो पा रही है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं, वो लोग आपके लिए नहीं बने हैं। ओके, तो देखिए गाइज, यहाँ पे आगे जाके एक ब्रिज है। ओके, आपके पास अलग आगे चल के आपको अलग पाथ दिखने वाला है, आपकी मंजिल आपको दिखने वाली है, लेकिन आप यहीं पे अटक गए, आगे तो जा ही नहीं रहे, जबकि आगे ब्रिज है, आगे बहुत सारी बिल्डिंग्स है। ओके, आप जा सकते हो आगे, आप पीछे मुड़ के ना देखिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। पास्ट में तो बिल्कुल मत रहिएगा एंड आगे चलिएगा, पास्ट में नहीं रहेगा। और जो आपसे निकल गया है या जो चीज़ें आपसे नहीं हुई, उनके पास ध्यान मत दीजिएगा। जो अब में पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो पॉजिटिव हो सकता है, उस पर ध्यान देके आगे बढ़ने की बताया जा रहा है, और गिव अप ना करने के लिए बताया जा रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट, फोर ऑफ पेंटाकल्स एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स मुझे ये मतलब ये बता रहे हैं कि आपको ऑब्वियसली खर्चा करने के टाइम थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए कि आपका जितनी कमाई है उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है। ओके, तो आपको बताया जा रहा है आपकी जो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द मनी है, उस पर ध्यान रखा जाए। 4 ऑफ पेंटाकल्स बताता है कि फिनेंशियली आपको बहुत संभल के और कैलकुलेट करके पैसे खर्च करना, या पैसे इनफ्लो आउटफ्लो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉपरली। बट सिक्योरिटी वाइज मुझे दिख रहा है कि आप शायद ही करोगे, कि आप बहुत ही कैलकुलेटिव हो के आपका पैसा मैनेज करने की कोशिश करोगे। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप सेकेंड वे से रेवेन्यू जमा कर रहे हो, या फिर कोई सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आप 2 वे से पैसा कमा रहे हो। दैट्स आई वांटेड टू टेल यू। तो दैट्स वेरी गुड कि आपको लग रहा है कि एक वे से जाऊं तो मुझे जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप सेकेंड वे से भी ट्राई, मल्टी वेज में आप पैसे कमाने की सोच रहे हो अगर, तो दैट्स ग्रेट। और हो सकता है जो मैंने पहले बात कही, 4-5 महीने 2021 के आपके ऐसे होंगे कि कहीं ना कहीं आपका करियर लाइफ की तरफ थोड़ा इग्नोरेंस हो सकता है, या फिर पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल मैटर्स में आप थोड़े फंस गए हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि मई और अप्रैल मई के बाद
यस, अप्रैल मई के बाद 2021 में आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप में वो जो स्टेबिलिटी चाहते हो आप फाइनेंशियल कंडीशंस में, वो ज़रूर आएगी। ओके, सो उसके पहले जो 4-5 महीने हैं 2021 के, वो आपको पैसे संभाल के बचा के रखने हैं, और अगर दूसरे वैसे आप कमा पाओ तो ज़रूर उसके लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड ये 2 कार्ड्स बताते हैं। देखिए गाइज, आपके लिए सिर्फ एक ही मेजर अरकाना आया है। ये जो सारी मैंने बातें की कि पर्सनल में थोड़ा गड़बड़ एंड एवरीथिंग, दिस ऑल यू कैन चेंज बिकॉज ऑल आर माइनर अरकानास। मेजर अरकानास द मैजिशियन आया है। ओके, एंड हाँ, मैंने बताया नहीं कि जब मैं आपके पाइल पे मेडिटेशन कर रही थी तभी मुझे क्या दिख रहा था। मुझे नंबर 1, यू नो दैट नंबर 1 ऐसे लिखे हुए एकदम प्रॉपरली बड़ा नंबर 1 दिख रहा था। देन आई सॉ अ डायरी। अगर आप में से बहुत ज़्यादा लोग यू नो डायरी लिखते हैं, डायरी लिखने का या फिर अपना प्रोग्रेस लिखने का या फिर लिखने का ओवरऑल भी आपको शौक है, तो बहुत ही यू नो पास होगा, रेजोनेट होगा ये पाइल आपको, जो मैं कह रही हूँ मेरी प्रेडिक्शंस। और यू नो बिजनेस कार्ड्स और कार्ड्स दिखाई दे रहे थे मुझे, आपकी बिजनेस कार्ड्स की तरह दिखाई दे रहे थे। तो ऑब्वियसली आप यू नो नई शुरुआत करने वाले हो शायद 2021 में, या फिर 2021 के 4-5 महीनों के बाद आपकी नई शुरुआत होगी। पोटेंशियल आप में क्या है, तो यू आर लाइक अ मैजिशियन। आप कुछ भी बहुत ही इजीली कर सकते हो, आपके पास सारे रिसोर्सेस है, बट आपका ध्यान नहीं है गाइस। ओके, हो सकता है कि आपको 2020 में या 2021 के स्टार्टिंग कुछ मंथ्स में आपका ध्यान ना हो उन चीज़ों के पास, लेकिन यू आर गोना, जैसे मैंने कहा, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है 3-4 महीने के बाद। ओके, तो यू आर गोना फोकस अगेन और आप नए सिरे से ट्राई करोगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि आप अपने आप का कॉन्फिडेंस आपका जाग जाएगा। यू नो दिस कॉन्फिडेंस इज लुकिंग कमिंग, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द कप। ओके, जो आप लो फील कर रहे थे, जो लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं 3-4 महीनों के बाद 2021 स्टार्ट होने के बाद यू नो जैसे ही साल आगे बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस फिर से झांकने लगेगा, आपका पैशन फिर से जागने लगेगा, और आप बहुत ही पॉजिटिवली और इमोशनली अटैच होकर आपके करियर और फिनांस या फिर ऑक्यूपेशन को देखोगे। वो नई उमंग आप में जागने वाली है। ओके, तो फिर आप जो बनोगे वो द मैजिशियन होगा। आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे, आपको सिर्फ सही से लगाना पड़ेगा। ओके, सो मैजिशियन मीन्स इट्स ऑल अबाउट यू। आप जब पावर में आ जाओगे तभी तो 4 चांद लगा दोगे। तो 2021 स्टार्टिंग आपका अलग होगा और बाद में यू नो पीपल विल बी शॉक कि आप इतना सक्सेस कैसे पा लिए। जस्ट कुछ ही मंथ पहले आपकी तो कंडीशन ये थी, यू नो दैट काइंड ऑफ मुझे लोग बताते हुए यू नो बोलते हुए लग रहे, क्योंकि आप फोकस नहीं थे स्टार्टिंग में। आपका ध्यान पर्सनल लाइफ या फिर लव लाइफ या फिर कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ ऐसा इवेंट ज़िंदगी में शायद उसके पास था। नाउ यू आर बैक टू योर पास्ट में शायद आप रहना चाहते थे, लेकिन आपने कैसे न कैसे तो आप नई शुरुआत की। पेज ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, नई उमंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपका एक रिलेशनशिप शायद 2020 में टूटा था और उसी रिलेशनशिप में आप ज़्यादा इन्वॉल्व थे या कोई पर्सनल बात में, और जो नया रिलेशनशिप शायद आपके 2021 में लाइफ में आएगा। नए फ्रेंड्स, नए इवेंट्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। नया जो चालू होगा उससे आपकी यू नो पर्सनल लाइफ में फिर से इंटरेस्ट आएगा, और आपके जो पास रिसोर्सेस है, आप में पोटेंशियल है, आप सिर्फ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यू विल बी बैक टू योर पावर। एंड 2020 का बाद में जो सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है आपके लिए करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ग्रोथ और सिक्योरिटी का होगा। तभी आपके जो रूट्स है वो फिर से मजबूत होने लगेंगे, आप ग्राउंडेड फील करने लगोगे, आप सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने लगोगे। ओके, तो 2021 का सेकेंड हाफ मुझे बहुत ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके गाइज, जनवरी फरवरी में मुझे थोड़ा बहुत यू नो प्रॉब्लम लग रहा है। अप्रैल मई के बाद आप शायद बहुत अच्छा करने लगोगे। ओके, सो हम लोग आपके ओरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। फॉरगिवनेस गाइस, हो सकता है पहले शायद आप एक करियर छोड़ के दूसरे करियर में आ रहे हो, या फिर एक प्रोजेक्ट छोड़ के किसी और प्रोजेक्ट में आपको जाना पड़े शायद। ओके,
तो जो पुराने लोग हैं उनको आप फॉरगिव कर दोगे, या फिर आपके साथ अगर बुरी यू नो अगर बुरा बिहेवियर हुआ भी होगा किन्हीं लोगों की वजह से, तो आप उसी में बहुत दुख में थे कि ऐसा कैसे कर लिया मेरे साथ किसी ने। तो उन सबको फॉरगिव करके फॉरगिवनेस से इमोशनल नई शुरुआत करके आप आगे बढ़ोगे। और जब आप आपका पास्ट को, अपने आप की गलतियाँ जो आपने पास्ट में की थी, आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, तभी शायद आगे बढ़ोगे। एंड देन यू विल बी लाइक मैजिशियन, यू विल बी बैक इन योर पावर। ओके, तो सेकेंड कार्ड आपका ये बताता है इनर पीस। तो जो फर्स्ट कुछ महीने, हफ्ते में कह सकती हूँ 2021 के, आप फॉरगिवनेस करोगे, हीलिंग करोगे, आगे बढ़ोगे पास से, और देन यू विल गेट इनर पीस गाइज। ओके, इनर पीस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मुझे इमोशनल या हीलिंग फील्ड में भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, या फिर दिस कार्ड गिव्स मी another level of satisfaction, I don't know. Okay, inner peace आपको सेकेंड हाफ के ईयर के सेकेंड हाफ में ज़रूर मिलेगा करियर वाइज। ओके, करियर वाइज आप सेटल होते हुए लग रहे हो। सब आप ही के मन में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, तो आपने खुद को फॉरगिव कर लिया, लोगों को फॉरगिव कर लिया। देन यू विल गेट इनर पीस इन योर वर्क and you will achieve your goals and you will go towards your success in second half. Okay, एडवाइस है आपके लिए डिग्निटी। तो होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। तो बहुत लोग आप पे हो सकता है बहुत लोगों ने किसी ने झूठा कोई झूठी झूठा आरोप वो कहते हैं ना सॉरी, कि तुम गलत हो या तुम ये कर रहे हो या फिर तुमने ये गलत कर दिया। आपको कोई नीचा दिखाने की अगर कोशिश भी कर रहे थे 2020 में या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2021 में, आपको कहा जा रहा है कि उन सबको फॉरगिव कर दो। आपकी अगर गलतियाँ हुई भी होगी, उन सबको भूल के आगे बढ़ो। प्रायश्चित कर लिया शायद आपने फॉरगिव करके। सो यू आर लाइक होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो योर यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। आप अगर डिग्निटी से ही आगे बढ़ो, मुझे ये लग रहा है। ओके, डिग्निटी से आगे बढ़ो, फॉरगिव करो एंड खुद को माफ़ करके अपने लिए क्या है वो शायद आप, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग डायरी स्टार्ट करने वाले लिखने के लिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, या फिर लोगों ने मेरे साथ बुरा बिहेव किया लेकिन मैं उन सबको फॉरगिव करता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर निगेटिविटी रिमूव करने के लिए पेपर पे लिख के जो रिचुअल्स करते हैं वो मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली यू विल मूव ऑन, यू विल डिग्निटी से रहोगे और लोग आपको सुनेंगे और फिर से आपको आपकी रिस्पेक्ट मिलेगी आपके करियर फील्ड में। मुझे ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक लग रहा है, लेकिन बाकी लोग के लिए ऑब्वियसली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके गाइज, सो 2 वेज से आप मनी अर्न कर सकते हो, या फिर खर्चे पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेट करके आपका खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर विल बी बेस्ट फॉर यू। आप नई उमंग के साथ नए प्रोजेक्ट में या नई टीम के साथ शायद आप काम करना स्टार्ट करोगे 2021 के सेकेंड हाफ में। ओके गाइज, सो इतने ही मैसेज थे पाइल नंबर 2 के लिए मेरे पास। सो ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए रेजोनेट हो ना हो। सो एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, ये मैं हर एक पाइल में बताने वाली हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे 2-3 वीक से सब्सक्राइबर्स वहीं के वहीं हैं, बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। लिटरली एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, आई डोंट नो, ग्लिच हो सकता है या पता नहीं क्या, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी। और मैंने वीडियो एनालिटिक्स में जाने के बाद देखा कि 80% से ज़्यादा लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस देख रहे हैं लेकिन 80% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट अगर आप उनमें से हो, और अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी मिल रहा है पॉजिटिविटी और जो भी,
उसके बदले में आपको सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, ओके। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी सब्सक्राइब करने बोल लीजिएगा। आपको कितना रेजोनेट हो रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके पास कुछ टॉपिक है तो भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कुछ इम्प्रूव करना लग रहा है आपको कि कुछ कमी है, वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये ग्राफ प्रेजेंटेशन टारगेट्स, अचीवमेंट्स, टर्नओवर की बातें करने वाले या फिर ये वाला दिखाने वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, इमेज सिलेक्ट किया है एंड गार्डन का कार्ड सिलेक्ट किया है, ओके। तो आपका क्वेश्चन है कि 2021 में आपका करियर लाइफ, फिनेंशियल लाइफ, बिजनेस एंड एवरीथिंग कैसा जाएगा, ओके। तो उसके लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स है एंड हम लोग शुरू करते हैं, ओके। सो बिफोर मूविंग फर्दर, ओके, मैंने मेडिटेशन के वक्त आपके लिए देखा था, मुझे कदम दिख रहे थे, कदम मतलब पैर दिख रहे थे जो चल रहे हैं रोड पे। एंड वो रोड पे वो जो मार्क्स बनाए होते हैं ना कि 1 वे का मार्क और समथिंग, इट्स लाइक एरो, और आप उस रोड पे चले जा रहे थे, आगे चले जा रहे थे, ओके। सेकेंड, आई सॉ ट्री इन योर पाइल, ओके, एंड यस, एरो, वॉकिंग स्टेप्स, ट्री, राइट। तो जब मैं मेडिटेट करती हूँ, मेडिटेट मैंने सिर्फ इस कार्ड पे किया था, ओके। कार्ड्स आपके इस सिलेक्शन पे किया था, कार्ड्स निकालने के पहले। फिर जो कार्ड्स आते हैं उनका बहुत रिसेंबल होता है मीनिंग, ओके। सो देखिए गाइज, अभी तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि करियर पाथ चेंज होना या फिर न्यू शुरुआत होना। 2020 में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करियर लाइफ और फिनेंशियल लाइफ बहुत चैलेंजिंग रही थी और नए सिरे से सब लोगों ने शुरुआत की है 2020 में। सब सेटल होने के बाद बहुत लोगों ने जॉब चेंज की है, बिजनेस स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे बहुत लोग, तो वो वाइब मुझे इस पाइल में आई, ओके। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ द गार्डन कार्ड। गार्डन इज अ वेरी pleasant social meetings, log, people, crowd, network, and ये सब बातें दिखाते हैं। लोग जहाँ पे गैदर होते हैं, ऑब्वियसली गार्डन में सब लोग मिलके बातें करते हैं, क्राउड होता है, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, प्लेजेंट मीटिंग्स होती है, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जहाँ पे एक दूसरे से लोग बहुत कोऑपरेटिव मोड में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ हेलो, तू भी आ रहा है जॉगिंग के लिए? हाँ मैं भी आया हूँ, मैं तो बच्चों को खिलाने आया हूँ। बहुत प्लेजेंट सी हैप्पी वाइब्स है ये कम्युनिटी में, ओके। तो ये वाली मुझे दिखी यहाँ पे एनर्जी। विल स्टार्ट विथ योर 2020 और पास्ट एनर्जी से थोड़ी बहुत शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 रिवर्स कार्ड्स है गाइज, ओके। फर्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। तो मुझे लग रहा है, ओके, हो सकता है लास्ट 4 मंथ से या फिर 4 मंथ पहले या फिर दिसंबर में 2020 में कुछ महीने आपके ऐसे गए या फिर लास्ट के कुछ ईयर्स या लास्ट के कुछ महीने आपके ऐसे गए हैं जहाँ पे आपका लो कॉन्फिडेंस हुआ था पूरा। आप कि बस आप छोड़ के भागने ही वाले थे मैदान, इस तक की कंडीशन हो गई थी आपकी। बट ये रिवर्स में है, ओके। तो ये पास्ट की आपकी कंडीशन थी और प्रेजेंट में ये कार्ड रिवर्स्ड है। इसका मतलब नाउ यू आर इन योर फुल कॉन्फिडेंस गाइज। उसके लिए हमारे पास एम्प्रेस कार्ड भी है जो कि सेम बात बताता है।
ये सिचुएशन में थे आप ज़रूर कि जहाँ पे आप थोड़ा लो फील कर रहे थे, लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, या फिर लोग आपको इनसिक्योर लग रहे थे, इन्वायरमेंट जो है वो बहुत इनसिक्योर लग रहा था, आसपास वाले लोग इनसिक्योरिटी फील करवा रहे थे आपको, डरे हुए थे आप, शायद थोड़े बहुत सहमे हुए थे करियर को लेके, पैसों को लेके। ओके, हो सकता है पास्ट में से एनर्जी थी, लेकिन करंट में आप इस एनर्जी से गुजर गए हो क्योंकि ये रिवर्स में है। ओके, यू आर नाउ हैव गेन्ड योर फुल कॉन्फिडेंस, आप आपके फुल फॉर्म में हो गाइज। ओके, आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो, दैट्स फॉर श्योर। अभी आपको लोगों से डर नहीं लगता, अभी आपको लगता है कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। ओके, तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हो सकता है कि आपने बहुत ही पैसे बचाने के लिए बहुत ही ये किया था लास्ट के कुछ मंथ्स, कि आप ज़रूरत से कुछ भी एक्स्ट्रा का नहीं ले रहे थे, आपको बहुत कंजूस बोला गया होगा, या फिर आप खुद को अपने आप को फील कर रहे थे कि इतना कंजूस तो मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ, मुझे ये पीरियड देखना पड़ रहा है कि पैसे बहुत बचा के करना पड़ रहा है। ये भी कार्ड रिवर्स में है, ये आपकी पास्ट की एनर्जी थी गाइज। ओके, सो रिवर्स में का मतलब है कि आप प्रेजेंट में इस एनर्जी से बाहर निकले हो। नाउ यू कैन थिंक ऑफ शॉपिंग, जो आपको कंफर्टेबल कर सके, ऐसी चीज़ें खरीदने का सोच रहे हो आप, कंजूसी से थोड़ा बाहर आने की कोशिश में हो आप, कैलकुलेटिव हो, स्टिल आप पैसे बचा के संभाल के ही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आप ढीला छोड़ रहे हो हाथ को। आपको बहुत ही ज़्यादा कटौती करनी पड़ी थी आपके खर्चे में, तो ये पास्ट वाली एनर्जी है। नाउ यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस एनर्जी, कमिंग बैक अगेन। वन मोर कार्ड इज रिवर्स्ड फॉर यू। मुझे लग रहा है जब आप आपके डाउन साइड में थे करियर पाथ में और पैसों को लेकर, ओके, तभी बहुत ज़्यादा लोगों ने मज़े लिए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं गाइस कि आपके डाउन, ऑब्वियसली हमारी फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे करीबी लोग होते हैं वही हमें सपोर्ट करते हैं हमारे डाउन टाइम में, या हम जब लो फील करते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत हमारा डगमगा जाता है, हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। बट ऐसे भी कोई लोग होते हैं जो मौका देखते रहते हैं कि कौन ऐसे फेज में है जो जोन आउट हो गए हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने ऑरा से जोन आउट हो के आप थोड़ी निगेटिव सोचने लगे हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा या फिर क्या होगा। ऐसे टाइम में आपका कॉन्फिडेंस और लो करके आपकी जो एंजाइटी है उसका मज़ा लेने वाले लोग भी होते हैं, तो ऐसे वाले भी लोग आपने देख लिए हैं गाइस। ओके, तो बहुत ही ऐसे फीलिंग आ रही है मुझे कि कुछ महीने पहले आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी फिनांस में, करियर में, या थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, या फिर आपको समझ नहीं रहा था कहाँ जाना है, क्या मैं सही करियर में हूँ, क्या सही पाथ पे हूँ, या फिर आपकी टीम हो सकती है ज़्यादा खुश नहीं है आपके काम से, या फिर बुली टाइप कार्ड है, तो ये रिवर्स में है। यू हैव पास्ट दिस एनर्जी, ये एनर्जी में आप थे, प्रेजेंट में यू आर आउट ऑफ दिस एनर्जी। ओके, तो ये 3 कार्ड्स थे जो पास्ट में आप ऐसे एनर्जी में थे, लेकिन अभी आप एक नई शुरुआत कर सके हो, कर चुके हो। ओके, द फूल का कार्ड है, यू आर नाउ बैंग ऑन बैक टू योर पावर। ओके, पाइल 2 भी बहुत हद तक ऐसे एनर्जी की था, लेकिन ऑब्वियसली पाइल 2 का मैसेज ही अलग था, आपका मैसेज अलग है। आप करियर के बारे में ही सोच रहे हो, करियर के बारे में ही, लेकिन बीच में थोड़ा लो फेज आ गया था आपके करियर में, शायद आपकी सैलरी कट होके आ रही होगी, या फिर आपके प्रोजेक्ट में से थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा पैसों के लिए शायद। ओके, और आप कर रहे थे, आपकी कटौती कर रहे थे आपके खर्चे में, आउटफ्लो में आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के कर रहे थे, और ऐसे ही में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जो आपको उस कंडीशन का फ़ायदा उठा के आपका और लो कॉन्फिडेंस, बुली पीपल, यू हैव सीन बुली पीपल इन योर इमीडिएट पास्ट, मतलब रिसेंट पास्ट में आपने ऐसे बुली पीपल को देखा है। बट द फूल कार्ड ये बताता है कि आप उन सब से अभी बाहर आ चुके हो। आपने जो रिस्क ली थी करियर में, तो अब तभी आपको बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम नहीं कर पाओगे, रिस्क ले रहे हो, नया पाथ चुन रहे हो। ऑब्वियसली यहाँ पे जो
जिनका ग्रेजुएशन या फिर डिग्री कंप्लीट हुई है, डिग्री कंप्लीट होते होते आपको बहुत लोगों ने शायद लो कॉन्फिडेंट फील करा होगा कि डिग्री तो हो गई, तुम कर पाओगे, तुम्हें नौकरी मिलेगी, कंडीशन ऐसी है टाइप्स, बट यू हैव टेकन अ रिस्क एंड यू आर नाउ फ्री टू गो अहेड। ओके, अभी आप इन लोगों की तरफ नहीं देख रहे हो क्योंकि आपको इनकी मेंटालिटी समझ में आ गई, राइट? आप ऐसे निगेटिव फेज से निकल चुके हो, यू आर नाउ ब्रेव इनफ, you are now ready to take risk, you are now ready to live a new life and go ahead with positive and बिंदास energy. Now you are bold and बिंदास। ये जो आप बहुत ही सोच समझ के डर डर के चल रहे थे उससे आप बाहर हो और अभी आप बहुत ज़्यादा बिंदास हो और किसी से डरोगे नहीं, किसी का सुनोगे नहीं एंड यू आर नाउ इन फुल कॉन्फिडेंस। ओके, अगेन हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड। ओके, सो ये कार्ड भी यही बताता है कि यू आर इन नाउ योर फुल पावर, यू नो, लेडी बॉस, ऑब्वियसली जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज। ओके, तो आप बॉस की तरह फील कर रहे हो। ओके, यू आर, जो कंजूसी का पीरियड था ना उससे आप बाहर निकल के यू आर नाउ फीलिंग ओके कि फिनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, आप में बहुत गिने चुने पैसे आ रहे थे शायद आपके अकाउंट में, आप अकाउंट बुक उठा के देख रहे होंगे पासबुक में शायद, अरे मेरे पास कितने पैसे होते थे, अभी फ़िलहाल मेरा लो फेज चल रहा है, कैसे मैं इसको बड़ा करूँ। तभी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, अभी आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो रही है, फिर से आपका बैंक बैलेंस भर रहा है, यू आर नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट कि हाँ बाबा पैसा वापस आ रहा है। ओके, तो नाउ यू आर इन योर पावर, अबंडेंस आ रहा है, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, शी इज़ लाइक सिटिंग कंफर्टेबली नाउ। ये जो बंदा है ये देखिए कैसा बैठा है, यू नो, सिटी से बाहर, लेट मी शो यू, सिटी से बाहर एक छोटी सी प्लेस पे, यू नो, बहुत ही इनके एक्सप्रेशन भी देखिए गाइज, पैसा दबा के अनकंफर्टेबल फील होता है, लग रहा है मुझे इस कार्ड का। और इस कार्ड में देखिए शी इज सिटिंग इन अ लग्जरी, यू नो, बहुत अच्छे से फर्नीचर पे, शी इज़ सो रिलैक्स्ड। कपड़ों में भी देखिए एक, यू नो, क्वीन की तरह उसने तियारा या क्वीन का क्राउन भी पहना है। ओके, सो इट्स लाइक यू आर इन बैक टू योर पावर। और वो जो लोग कह रहे थे ना उनको आप दिखा रहे हो कि देख ली, हो गया तुम्हारा बात करके, नाउ आई एम बैक इन माई पावर। ओके, सो दैट्स ग्रेट गाइज। ये वीनस का भी कार्ड है, मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके इसमें। और अगेन गार्डन और सोशल मीटिंग्स एंड इसके साथ मुझे लग रहा है अगर आप सोशल मीडिया पे या फिर सोशल मीडिया चैनल ओपन करना चाहते हो तभी आपको शायद पहले लोग हंसे होंगे, लेकिन अभी आपके जो भी पेजेस है, जो भी वेबसाइट्स है उसको लोग लाइक कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग लाइक अ स्टार। आपके पास बहुत लोगों का ध्यान जा रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग मेनी पीपल की, आपकी ऑरा, आपकी एनर्जी की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है अंदर से, द एम्प्रेस कार्ड वही बताता है। और आपकी सोशल मीडिया हो तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे आप इस ईयर में, 2021 में। ओके, नेक्स्ट ईयर में आई गेस, आई मीन टू से, एंड चमक जाओगे, सितारा बन जाओगे, यू विल गेट दैट इमेज ऑफ पब्लिक फिगर की तरह फील करने लगोगे आप, यू नो, लोग आपको पहचानने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे, आपको वो स्टार की तरह फीलिंग आएगी आपको। ओके, यू विल बी अ स्टार, चमक जाओगे, चमकते सितारे की एनर्जी दे रहा है मुझे एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे। ओके, सो लेकिन आप उस चमक से यू नो डगमगा नहीं जाओगे, यू विल स्टिक टू योर हार्ड वर्क को ऑप्शन नहीं है, ये आपको बात पता चल गई है। तो यू नो बहुत क्रिएटिव लग रहे हैं यहाँ पे जो भी लोग हैं, मुझे बहुत क्रिएटिव लग रहे हैं। ओके, कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो आप। ओके, एंड हाथों से शायद बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं। ओके, ऑब्वियसली उसमें कीबोर्ड भी आता है, तो आईटी में भी हो सकते हो या फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में हो सकते हो, ब्यूटी इंडस्ट्री में हो सकते हो, मेकअप इंडस्ट्री में हो सकते हो, जो भी हो गाइज। ओके, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव हो आप, आपकी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो और लोग उसको बहुत प्रेज कर रहे हैं एंड सो यू आर डूइंग हार्ड वर्क इन इट।
अभी मुझे लग रहा है कि ये जो फेज से आप निकले हो तब कभी, एंड देन 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड बहुत है आपके पाइल में, ओके, एंड न्यू शुरुआत, अबंडेंस का कार्ड बहुत है, तो पेंटाकल्स बहुत आ रहे हैं, दैट इज मनी कॉइन्स बहुत आ रहे हैं आपके इसमें। 8 ऑफ पेंटाकल्स टू द 10 ऑफ पेंटाकल्स मुझे ये बताता है कि आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो या जो टीम आपको नए तरीके से मिली है 2020 एंड में या 2021 के स्टार्ट में, उसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। अगेन ये कार्ड मुझे कम्युनिटी बताता है, ओके, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो कम्युनिटी से जुड़ जाओगे, आपकी कम्युनिटी में लोग बढ़ने लगेंगे और मोनेटाइज हो जाएगा शायद आपका चैनल, और आप टीम में हो, उस टीम में कंफर्टेबल फील करने लगोगे। मुझे लग रहा है कि आपने कुछ नई शुरुआत की है जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो और यू आर लाइकिंग दैट थिंग, जो भी है आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाई फील कर रहे हो, एंड बहुत सेफ, सिक्योर एंड लग्जरियस फील कर रहे हो आप जो भी काम कर रहे हो। और हार्ड वर्क तो उसमें है ही, ईजी काम नहीं है, लेकिन ये हार्ड वर्क भी आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है जो आप कर रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ग्रेट थिंग इन योर पाइल। एंड कम्युनिटी बढ़ रही है, यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, आपके लोग लग रहे हैं आपके आसपास आपको हेल्प करने वाले, और हो भी सकता है कि आपकी अभी जो न्यू टीम है, जो अभी जो लोग हैं वो हेल्प करे आपको, आपकी फैमिली का हेल्प मिल सकता है, हो सकता है बहुत लोगों ने आपका फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया हो, यहाँ पे बिजनेस वाले लोग भी यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर्स मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हो, ओके। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे, आपके इन्वायरमेंट से, आपके ऑफिस स्ट्रक्चर से, आपके ऑफिस रूल से और लोगों से या प्रोजेक्ट से, आपके काम से आप कंफर्टेबल, और नॉट जस्ट कंफर्टेबल but you will love it, you are loving it, you are loving your work, okay। so abundance, coins, पैसा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रहा है। 2021 तो 4 चांद लगा देगा, आप तो चमक जाओगे गाइस, आप तो चमकने वाले हो। और आप में 2 मेजर अरकाना है, द फूल एंड द एम्प्रेस। आपने शुरुआत की थी ऐसे और आप अभी तुरंत गए हो इस मोड में दैट्स ग्रेट गाइज, दैट्स ग्रेट। बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है आपके पास, क्या बात है। लेट्स सी योर ओरेकल कार्ड्स नाउ। विजडम, अगेन मुझे ये जो द एम्प्रेस कार्ड है ये मदर, टीचर, काउंसिलर का भी बताता है, ओके। एंड विजडम अगेन ब्लू एनर्जी, पीस, ओके। तो हो सकता है एजुकेशनल फील्ड के साथ शायद आप जुड़े हो, या फिर आपकी जो चैनल है जो मैं बता रही हूँ, आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, ओके। तो उस चैनल में आप शायद आपका नॉलेज बता रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, ऐसा कोई एजुकेशनल चैनल हो सकता है, या फिर आप डिज़ाइन इंडस्ट्री से हो तो वहाँ का नॉलेज दे रहे हो, कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका नॉलेज आप दे रहे हो, तो विजडम के सागर में आपने डुबकी लगा ली है और आप यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल इन दैट वाटर ऑफ विजडम। जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बस यू आर फ्लोइंग वेरी ईजीली, ओके। और वहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मछलियाँ भी हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जम गए हैं आपको देखने, तो यू आर डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ वेरी गुड एंड यू आर गेटिंग praises for that work and you are being recognized for whatever you are doing। आपको पहचाना जा रहा है, okay, that's great। let's see another card, power, yes। अब आपके yes again, see guys, आप आपके पावर में आ रहे हो, you will get वो फीलिंग ना, आई एम लाइक अ बॉस की फीलिंग आने वाली है। दैट्स ग्रेट गाइज। ये जो आपकी शांति थी, जिसको आपका लो फेज समझ रहे थे लोग, वो तो आपकी शुरुआत थी नए फेज की, तो लोगों ने उसको लो फेज समझ लिया और आपको चिढ़ाने या फिर और कमज़ोर समझ के आप पे हमला करने आए थे लोग, बट उनको आपने जगह दिखा दी उनकी तो आप फिर से आपके पावर में आ चुके हो, ओके। आपके लिए हाँ 3 कार्ड्स आए हैं, फुलफिलमेंट। ये कार्ड और ये कार्ड मुझे बहुत सिमिलर लगता है, इट्स शी इज़ लाइक अ मदर अर्थ, ओके।
तो फुलफिलमेंट का कार्ड है, आप जो भी कर रहे हो उसमें फुलफिल्ड और कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो। जो आपकी मेहनत है उसका इतना बड़ा फल आ गया है कि आप इतने खुश हो जाओगे, इतने सेटिस्फाइड फील करने लगोगे। जब हम लोग जो करते हैं उसमें इंटरेस्ट लेके करते हैं तो जो हार्डवर्क है हम लोग अपना 200% देते हैं, तो ये 200% का कार्ड है और उसकी वजह से अबंडेंस आती हुई दिख रहा है, तो फुलफिलमेंट फील हो गया आपको। दैट्स ग्रेट, यस। एडवाइस देखते हैं आपके लिए, सरप्राइज। लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। सी गाइस, एडवाइस की जगह तो आपको सरप्राइज आ गया है। तो जो हार्डवर्क कर रहे हैं आप करते रहिएगा, निगेटिव लोगों को इग्नोर करते रहिएगा, उनको अपनी जगह दिखाते रहिएगा। आप फुल पावर में आ चुके हो, आपके कॉन्फिडेंस और इनर विजडम पे विश्वास कीजिएगा। सरप्राइज इज ऑन द वे गाइस। यहाँ पे भी देखिए बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, डियर है, फिश है एंड पिकॉक है, तो ये सारे बहुत ही अच्छा सिंबलाइज करता है। यू कैन सर्च फॉर इट। डियर क्या सिंबलाइज करता है? डियर बहुत ही इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, और अगेन पीकॉक भी बहुत क्रिएटिव, एंड फिश एक नई शुरुआत, नया विजडम। यू कैन सर्च फॉर इट व्हाट दिस 3 एनिमल्स सिंबलाइजेस, ओके, तो वो आपको एनर्जी मिल जाएगी। ओके गाइस, एंड यस, तो मैं क्यों कह रही थी वो सोशल मीडिया की बात, मुझे इस कार्ड से आई क्योंकि आपका बॉटम ऑफ द डेक वॉज द वर्ल्ड, तो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। वर्ल्ड इज़ अ कंप्लीशन कार्ड, दिस इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना। ओके, यू आर फीलिंग कंप्लीशन। ये जो औरत है उसने बहुत ऑब्स्टैकल्स देख के ये यहाँ पे आ रही है, वो सारे पार करके शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ कंप्लीट सर्कल, शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ कंप्लीशन। वो जो मन में सेटिस्फेक्शन होता है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंप्लीशन, वो आपके मन में इस काम पे आने वाला है। एंड कि अभी लाइफ सेट है, वो काइंड ऑफ फीलिंग इस पाइल में मुझे दिखाई दे रही है। सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा इस ग्राफ की तरह आपका ग्राफ भी ऊपर ऊपर ही जा रहा है। ओके, सो यस, सो ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग था, तो इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली विद ईच एंड एवरी पर्सन। पर्सनल रीडिंग के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन FB/Insta/Gmail। एंड अब जो आगे मैं कहने वाली हूँ वो हर एक पाइल के बाद में मैं कह रही हूँ कि बहुत ही मेरे सब्सक्राइबर्स 2-3 वीक से कुछ एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। तो जब मेरे वीडियो एनालिटिक्स में गई तब मुझे पता चला कि 80% से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब्ड है। जो लोग बिना वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80% से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब्ड है गाइज। ओके, आई वॉन्ट यू टू ऑल सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। अगर आप उनमें से हो जो वीडियो देख के भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देखिए गाइस, मेरे वीडियोस बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल होते हैं या फिर इंफॉर्मेटिव होते हैं कि आपको बहुत हद तक आइडिया मिल जाती है। उसके बदले आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना है, वो कर लीजिएगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, पाइल नंबर 4, माई लास्ट पाइल। ओके, तो जिन्होंने भी ये वाला इमेज सिलेक्ट किया हुआ था, फॉर्मल क्लोथ या फिर यूनिफॉर्म हो सकता है कि इन लोगों के लिए। ओके, और जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था चाइल्ड नंबर 13। ओके गाइस, तो आपका करियर 2021 में कैसे रहेगा, इसके लिए हमारे पास टैरो कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स हैं। एंड मैं ये कह के शुरुआत करना चाहती हूँ आपके इंटरप्रिटेशन की कि ये सबसे पॉजिटिव पाइल है अब तक का मतलब ये तो लास्ट पाइल है, तो चारों पाइल में ये सबसे पॉजिटिव पाइल है। ओके, यस, विल स्टार्ट विद दैट पॉजिटिव नोट। ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी 8 ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत लोग हो सकता है पहला जॉब छोड़ के नए जॉब के पास जा रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आपने रिलोकेट किया है, आपकी ट्रांसफ़र हुई है, ऐसा बहुत लोगों के लिए हो सकता है। ओके, क्योंकि ये जाने वाली वाइब है। ओके, ये बंदा एक नई शुरुआत करने के लिए यहाँ से निकल गया है। तो 2020 में हो सकता है थोड़ी बहुत अनसेटिस्फाइड सी थी आपकी ज़िंदगी, पर 2021 में गाइस आपके लिए कार्ड्स तो 4 चांद। ओ माय गॉड, ऑल द पॉजिटिव कार्ड्स, इसलिए मैंने कहा सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पाइल यही था। ओके, विल स्टार्ट विद, इतना अच्छा है सब, कहाँ से शुरुआत करूँ। हाँ,
लेट्स स्टार्ट विथ 6 ऑफ कप्स। ओके, इस कार्ड से स्टार्ट करते। ये जो चाइल्ड कार्ड है वो इनोसेंस दिखाता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यस, जब मैं आपकी इसमें मेडिटेशन करी थी आपके इस इमेज पे कार्ड्स निकालने के पहले, मुझे ब्लॉसमिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही थी। ओके, इसमें भी मैंने अभी पहली बार इस कार्ड में देखा, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे पीछे सनफ्लावर के फूल लग रहे हैं। ओके, कोई भी फूल हो सकते हैं। मुझे आपके मेडिटेशन करते वक्त ब्लॉसमिंग कुछ खुल रहा है, कुछ फ्लावरिक ऐसी वो डायग्राम थी, वो जो ओपन हो रही थी, खुल रही थी। ओके, देन सेकेंड थिंग आई सॉ इज ओपनिंग टू द न्यू पोर्टल। इट्स लाइक बहुत मैजिकल था आपका मेडिटेशन में जब कर रही थी, बहुत ही मैजिकल था। एक पावरफुली एक फोर्स कहीं से ऊर्जा आ रही है और एक न्यू पोर्टल उनके लिए खुल रहा है। तो 8 ऑफ कप्स मुझे यही दिखा रहा है कि आपके लिए शायद एक न्यू पोर्टल जिंदगी का खुल रहा है। ओके, भले ही ये रीडिंग करियर ओरिएंटेड है गाइस, बट यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं कि हर एक सेक्शन में लाइफ की मुझे यहाँ पे अबंडेंस और फ्रीडम और इनोसेंस एंड इंडिपेंडेंस आते हुए दिख रहा है। आप यू विल फील लाइक अ चाइल्ड, सो हैप्पी यू विल फील। यहाँ पे देखिए बहुत लोगों की यहाँ पे हो सकती है करियर पाइल में मैं ये बात बता रही हूँ, लेकिन लव ऑफ देयर लाइफ मिलना या फिर शादी होना भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि जो मैं रीडिंग के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, फिनांस एंड करियर मैंने कहा था, तो फिनेंशियल अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। हो सकता है ये आफ्टर शादी आप ऐसे घर में जाओगे जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, तो वैसे भी पैसा आने वाला है। और आपके करियर में अगर देखा जाए तो एक नई शुरुआत, चाइल्ड का कार्ड, देन एस ऑफ कप्स का कार्ड गाइस। तो इसलिए मैं शादी की बातें या फिर नई शुरुआत की बातें कर रही हूँ, क्योंकि ये इमोशंस इससे जुड़ी ज़्यादा कार्ड्स आपके इसमें आए हैं। एस ऑफ कप्स, ये कप खुशी से भर गया है, खुशी भर भर के इससे बाहर आ रही है, फिर भी इस कप में अंदर और भी बहुत खुशी है। ये पीस, ये जो डव है, पीस का बर्ड है, वो और पीस आपको दे रहा है और खुशी आपके लिए बढ़ रही है, आ रही है। ओके, अगेन द मेजर अरकाना, द एस कार्ड, one of the best ace card, that is ace of cups, and one of the most happiest सक्सेसफुल मेजर अरकाना, द सन कार्ड। ये दोनों आपके लिए आ चुके हैं। आप इतनी अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले हो गाइस 2021 में। शायद आपके लिए घोड़े पे बैठ के ऐसी ज़िंदगी लेके आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और हर मायने में, ना कि सिर्फ करियर में। शादी, कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, सेल्फ इंडिपेंडेंस, चमक जाओगे बस। व्हाट अ लकी पाइल यू आर गाइस। जिंदगी आपकी बदलने वाली है। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक आपका लवर्स था, लवर्स कार्ड। ओके, तो इसलिए समझ गया ना मैं करियर में क्यों बाकी बातें कर रही हूँ, शादी एंड ऑल। ओ गॉड, यस, 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स गाइस। 6 is a number of harmony, love, abundance, prosperity. Abundance, माँ लक्ष्मी का नंबर है, नंबर 6। लग्जरी ऑफ लाइफ, लग्जरी मिलने वाली है आपको। पता नहीं आपको कौन है ऐसे झुक के ऐसी ऑफर देने वाला है कि आप बहुत छोटे हो या फिर आप बहुत नए हो, लेकिन आपका लक ऐसे घूमने वाला है कि एक बड़ी सी ऑफर आपकी झोली में गिरने वाली है। और वो ऑफर को देखे ना, वो बच्ची कैसे ऊपर देख रही है कि खुश हो के, इट्स लाइक यू आर, किस्मत की आपके जो प्लैनेट्स थे वो ऐसे घूम रहे हैं कि बड़ी बड़ी ऑफर्स, बड़े बड़े अच्छे काम, बड़े बड़े अच्छे इवेंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं 2021 में, जो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देगा। 6 ऑफ पेंटाकल्स इज लाइक फिनेंशियली, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की वजह से फिनांस आते हुए दिख रहा है इस पाइल में। बहुत
प्रोमिनेंटली ये मैसेज है कि आपकी पार्टनर की वजह से अबंडेंस आएगा। ओके, तो अभी जो सिंगल है तो उनके लाइफ में हो सकता है ऐसा कोई वेल्दी रिच पार्टनर आए, या फिर अगर फिर जो भी शादी करने के या फिर लव रिलेशनशिप में जाने के इसमें नहीं है, तो उनको कोई ऐसी पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, या कोई बड़ी कंपनी आपका टैलेंट देख के, हाँ तो यही आ रहा है। यहाँ पे भी ये बच्ची छोटी है, उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे भी ये लोग इनको मदद दी जा रही है। तो मुझे आपको ऐसे लग रहा है कोई इतनी बड़ी ऑफर आपकी झोली में कोई इजीली डाल के चला जाने वाला है। और इसमें ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने कुछ किया नहीं और आपको बस ऐसे ही बैठे बैठे मिल गया। ये लोग आपका टैलेंट देख के आपका टैलेंट देख के वो गिफ्ट या फिर वो ऑफर आपको मिलने वाला है। इट्स लाइक जिंदगी आपको कह रही है यू डिज़र्व दिस, ये कह के आपको ये गिफ्ट और ये ऑफर दी जा रही है, यू डिज़र्व दिस। तो इट्स लाइक मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ओके, मैं जस्ट एन एग्जांपल है कि आपका कुछ छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल हो जहाँ पे आप सिंगिंग करते हो, या फिर आपने किसी पार्टी में गा लिया, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, उस पार्टी में कोई बड़े डायरेक्टर या कंपोज़र बैठे थे, उनको आपका गाना अच्छा लग गया और उन्होंने आपको फिल्म ऑफर कर दी गाना गाने के लिए, आपको बड़ी ऑफर मिल गई करोड़ों की। आप क्या थे? आप बस अपना टैलेंट दिखा रहे थे, आप बहुत ही इनोसेंटली आपका टैलेंट दिखा रहे थे, आप इनोसेंटली आपके वर्ल्ड में हो, आपको पता भी नहीं है कि क्या बड़ा और अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। आपने बहुत ही अच्छे से आपका गाना गाया, आप तो चले गए, आप तो भूल भी गए, लेकिन कोई आपके बारे में सोच रहा था, फिर उन्होंने आपको ऑफर की बड़े फिल्म की। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऑब्वियसली सबके लिए यही नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही कोई ऑफर आपको अनजाने में जाने अनजाने में आ जाएगी। या फिर आप नई ऑफर भी नहीं हो अगर, तो भी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो आपको कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट दे दे और यू विल फील लाइक, मतलब वो बहुत दिनों से आपका काम देख रहे हैं और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है और फिर आपके झोली में कुछ बड़ा आने वाला है। दैट सरप्राइज इज़ वेरी बिग। आपको तो पता भी नहीं है कि सक्सेस के और सन के पाथ पे चल रहे हो, आप आगे जा रहे हो, आप बिंदास चले जा रहे हो, लेकिन आप उजाले की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आपकी जो सर्विस है वो करते रहिएगा, जो आप बहुत डेडिकेटेडली कर रहे हो वो करते रहिएगा। कोई ना कोई रिकॉग्नाइज ज़रूर कर रहा है और आपको बड़ी बड़ी ऑफर, बड़ी हेल्प, बड़ी फिनेंशियल अबंडेंस आपके पास आ रहा है। ओके, सो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क। ओके, एंड तो मैं कह रही थी जिनको नई ऑफ़र ना मिले वो लोग शायद आप कंपनी में 1-2 साल से हो, आप अपना काम किए जा रहे हो, आपको किसने ऐसे आके बोला नहीं कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको ऑब्जर्व बहुत लोग कर रहे थे और अचानक से आपको बड़ा प्रोजेक्ट में डाल दिया गया एंड यू आर लाइक, आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से वो प्रोजेक्ट कर सकेंगे और उन जो लोग दे रहे हैं ना उनको बहुत कॉन्फिडेंस है आप पे और उस प्रोजेक्ट का आप 4 चांद लगा दोगे, बेस्टेस्ट आप करोगे उस प्रोजेक्ट में, उस ऑफर में जो भी मिलने वाला है आपको उसमें आप बेस्ट करोगे। ओके, सो 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटेकल्स हेल्प आने वाली है आपको, आपके एंजल्स, आपकी पॉजिटिविटी शायद आप पे अभी अपनी कृपा बरसाने वाले हैं, अपने ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ओके गाइस, दोनों कार्ड से मुझे यही फीलिंग आ रही है, ब्लेसिंग्स, मनी, प्यार बरसाने वाले हैं आप पे। ओके, देन दिस कार्ड इज 10 ऑफ पेंटाकल्स। गाइज, बहुत बड़ी कम्युनिटी से आप जुड़ने वाले हो या फिर किसी न्यू फैमिली से जुड़ने वाले हो जो बहुत हेल्दी है, या फिर ऐसी किसी न्यू कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने वाले हो जिससे आपको बहुत बेनिफिट एंड अबंडेंस होने वाला है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस गाइज, सन के रोड की तरफ। दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द राइडर वेट डेक। ओके गाइज, मतलब हर ही जगह सन को सबसे पॉजिटिव मानते हैं, कोई भी देखो तो वो वाला कार्ड आप में आया है। सो इसलिए मैंने शुरुआत ऐसे की गाइस कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पेशल और मोस्ट पॉजिटिव पाइल है चारों पाइल में से। अभी हम लोग आपकी ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ओ आई एम
सॉरी, मैं उठा लूँगी उन कार्ड्स को। ओके, सो ओरेकल कार्ड देख लेते हैं आपके वंडर्स। यस गाइज, आपकी लाइफ में वंडर्स आने वाले हैं। ये कार्ड झटाक से वो सेक्रेट डेस्टिनी का मैंने मस्त शफल किया और फर्स्ट करने ही वाली थी, तब भी वंडर्स गिरा और नो डाउट अबाउट इट, मैं शॉक बिल्कुल नहीं थी इस कार्ड को देख के, क्योंकि एस ऑफ कप्स, सन, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, वंडर्स, यस वंडर्स आने वाले आपकी लाइफ में। व्हाट अ सरप्राइज! ये प्लीज़ मुझे ज़रूर, जब आपको ये सरप्राइज ऑफर मिल जाए ज़रूर मुझे बता देना। लॉटरी तो नहीं लगने वाली आपकी ज़रूर मुझे बता देना अगर लग गई तो, ठीक है गाइस। कमेंट्स आना, वापस कमेंट्स करना, ठीक है। कम्युनिटी, यस अगेन कम्युनिटी गाइस। हो सकता है यहाँ पे भी सोशल मीडिया के रिलेटेड कोई आप अगर काम कर रहे हो, आपका चैनल शायद मोनेटाइज हो जाए, बहुत लोग अचानक से आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, या फिर इन्फ्लुएंसर आपके फॉलोवर्स बढ़ जाए। ओके, कम्युनिटी से जुड़ोगे आप, नई कम्युनिटी से, नई कंपनी से, नए टीम से, राइट। तो ऐसी कोई कम्युनिटी है और शायद मुझे आपकी एंजल्स और आपकी स्पिरिट टीम आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके अराउंड काम कर रही है, रिकॉग्नाइज करे जा रही है आपकी काम। तो आप जो अच्छा काम कर रहे हो करते जाइए, आप लोगों की नज़र में आ रहे हो, भले आपको कोई आके बोल नहीं रहा है, एंड यू वॉन्ट बिलीव, आई नो कि ये होने वाला है, लेकिन ये होने ही वाला है। बहुत अच्छी 2021 में बहुत कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है आपके साथ, ज़रूर बताइएगा गाइस मुझे आपके साथ क्या होगा। ओके, ब्लेसिंग्स गाइस, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। ओह माय गॉड, सी गाइस, मल्टीप्लिकेशन होने वाला है आप में। क्या है ये? ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मैंने ये हार्ट, इस कार्ड को मैं इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, मैंने ये हार्ट आज पहली बार देखा गाइस। आई एम इन शॉक बाय योर पाइल। वाओ, पॉजिटिव, क्लेम दिस रीडिंग। अपने दिल पे हाथ रखिएगा, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है ये सच होने वाला है, बिल्कुल ऐसे मत कीजिएगा। दिल पे हाथ रख के सिर्फ मन में कहिएगा हाँ ये सच होगा, और आपके पास बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, पॉजिटिविटी इन हर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू कम। You are going to get your soulmate, I guess. You are going to get a good offer. You are going to get rich, prosperous, abundant. For sure, guys. That's great, guys. इतने पॉजिटिव कार्ड है कि मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉजिटिव कार्ड आ सकते हैं ना आपके लिए, सब पॉजिटिव कार्ड्स आ गए थे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड ज़रूर मुझे कमेंट्स में आके वापस बताना कि ऐसा क्या लॉटरी लगी, ऐसी कौन सी लॉटरी लगी आपको। ओके, सो दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 4 गाइज। आई मीन स्टिल इन दैट शॉक एंड दिस एनर्जी। ओ माय गॉड, ये पाइल मेरा क्यों नहीं था? ओके, देखिए गाइस, मैं जब ये रीडिंग करती हूँ बहुत टाइम ऐसे होता है कि मेरे को कार्ड्स दिख जाते हैं, लेकिन इस पाइल में भी मैंने मेरा एक पाइल सिलेक्ट किया हुआ था। ऑब्वियसली ये वाला नहीं था बट काश मैंने ये पाइल सिलेक्ट किया हुआ था। ओके, आई एम बीइंग पर्सनल नाउ, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो मुझे ये कहना है गाइस, अभी जो मैं कहने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली फॉर ईच एंड एवरी वन, बट मुझे लग रहा है कि जो भी पाइल नंबर 4 देखे सबके लिए रेजोनेट हो जाए, मन से आ रहा है मेरे, सबके लिए रेजोनेट हो जाए। ओके, अबंडेंस सबकी लाइफ में है। एंड दूसरी बात ये है कि गाइस, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हो रहे हैं गाइस। कम हो रहे हैं मतलब बढ़ ही नहीं रहे, वहीं के वहीं हैं। 2 वीक हो गए मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। तो मैं कहना चाहूँगी 80% ऑफ जो वीडियोस मेरे देख रहे हैं उनमें 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे वीडियोस, मेरा चैनल। ओके गाइस, सो दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग समटाइम्स, बिकॉज यू नो जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तभी मोटिवेशन मिलता है, तभी कुछ नया करने की इच्छा होती है। तो जो मोटिवेशन है थोड़ा
डगमगा रहा है, तो प्लीज़ इनकरेज मी विथ योर इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स। 80% लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज, यू गेट गुड थिंग्स फ्रॉम माई वीडियोज़ एंड रीडिंग, सो उसके बदले आपको सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, तो कर लीजिएगा। आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी बता दीजिएगा, उनको भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।